हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम एक बार और फिर हाजिर हैं कि एक अपना मजेदार टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं पर आप जाते हैं और कोई कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद कुछ तो कहते हैं आहा आज तो मजा आ गया यार, आज बहुत ही आनंद आ गया। और कुछ कहते हैं यार मजा नहीं आया, कोई बात ऐसा नहीं हुआ। और कहीं जाते हैं तो कुछ कहते हैं अरे यार आज तो रस आ गया, वाह यार क्या बात है, आज तो उसमें खूब रस लिया, खूब आनंद लिया, खूब मजे किए। कहीं पिकनिक पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो कहते हैं बहुत आनंद लिया, बहुत कुछ किया। और कहीं कहीं कहते हैं यार नहीं यार बहुत बोरिंग रहा, ये भी नहीं ये भी नहीं। तो ये सब क्या है? ये हर चीज में जो आनंद आना, रस आना या खुशी होना, इसको अपन एक हिंदी भाषा में रस कहेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज हम सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड का हिंदी का टॉपिक, एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो रस, जो आपके और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बीए लेवल में पूछे जाते हैं या कोई कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो उस कंपटीशन की तैयारी और रस एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक है हिंदी का, जिसे हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रस, पहले रस का अर्थ होता है आनंद, आनंद या खुशी, आनंद या खुशी। अब देखो किसी हर चीज में आनंद या खुशी होती है। देखो कहते हैं कि गम में भी वो उस गम का भी आनंद होता है। कोई होते हैं शायर, होते हैं बड़े बड़े, जो अपनी शायरी में कुछ बातें कह जाते हैं। और भय में भी आनंद होता है, खुशी में तो होता ही होता है, वीर में भी आनंद होता है। तो ऐसे अलग अलग करके अपन पढ़ेंगे। तो जहां आनंद की प्राप्ति हो, अब जैसे अपन हिंदी साहित्य में लेंगे तो हिंदी साहित्य में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? जिस काव्य या कविता को पढ़ने, देखने या सुनने मात्र से हमारे हृदय में या मन में या चित्त में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती हो। कैसे आनंद की प्राप्ति? अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे हिंदी साहित्य की भाषा में अपन रस कह सकते हैं। बहुत ही सरल सा और अच्छा सी बात परिभाषा है, जिसको पढ़ने, सुनने या देखने मात्र से हमारे मन में अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, यानी बहुत सारा आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। अब इस छोटी सी परिभाषा को आज कई आचार्यों ने घुमा फिराकर खूब अपनी तरफ से बताया है। जैसे ये रस का वैसे मेन अर्थ होता है कि अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, ये परिभाषा दी हुई है। रस को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। किसकी? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को कहा जाता है। काव्य का प्राण तत्व यानी रस, काव्य या काव्य का मतलब होता है कविता या कविता वाचन से होता है। आचार्य विश्वनाथ, अब एक विश्वनाथ हुए थे, बड़े बहुत ही हिंदी के, संस्कृत के बहुत ही प्रकांड विद्वान हुए थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में उन्होंने परिभाषा लिखी थी, वाक्य रसात्मकम काव्य, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। लेकिन यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा सुधार करके अपनी ऐसे भी बना सकते हैं, रसात्मकम वाक्य काव्य, रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में रस हो तो वही वाक्य ही काव्य कहलाता है, बाकी कोई काव्य की मतलब नहीं। भट्ट नायक एक आचार्य हुए थे, जिन्होंने अपने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया था, साधारणीकरण का भी सिद्धांत दिया था, जिन्होंने उसमें बताया रस को ब्रह्मानंद सहोदर, रस को किसके समान बताया? ब्रह्म के आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म में जो आनंद होता है उसके भाई के समान बताया, ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद भाई के समान बताए हैं, ब्रह्मा के भाई के समान बताए हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्मांड में जो आनंद है उसके भाई के समान इसको बताया। किसने बताया? आचार्य भट्ट नायक ने, भट्ट नायक ने बताया है। अब जो मैन रस के हीरो हुए हैं, मैन रस के फादर हुए, वो वाज द फादर ऑफ रस, रस के फादर किसे कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि को। भरत मुनि एक जो रस के मैन हीरो हुए, जिन्होंने रस सिद्धांत की स्थापना की है, प्रतिपादन किया है, रस के अपन उसको कह सकते हैं मैन नायक कह सकते हैं। तो रस के मैन नायक कौन हुए? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की उत्पत्ति की है, रस के बारे में एक पूरी किताब निकल डाली, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कुछ ऐसे अध्याय थे, उस अध्याय में रस का पूरा वर्णन इन्होंने सबसे पहले भरत मुनि ने किया था। फिर बाद में तो कईयों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। आचार्य भरत मुनि ने रस संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाते हैं, अर्थात रस के पिता किसे कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि को। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, और 500 ईस्वी पूर्व, कब लिखा था?
ईसा से 500 ईस्वी के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले ही इन्होंने अपना ग्रंथ लिख दिया था और रसों का वर्णन किया था। रसों का नाट्य शास्त्र में वर्णन किया था 37वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 37वें अध्याय में रसों का वर्णन किया था। और छठे और सातवें अध्याय में उन्होंने 37वें भाग के छठे और सातवें अध्याय में वर्णन किया था। तो इसको अपन याद करने का यही तरीका है, रस, ये स आया हुआ है, स से अपन लेंगे 37वां और स से लेकर छठा और सातवां अध्याय और 37वें भाग में रस का वर्णन किया गया। अगर एग्जाम में पूछ ले कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से भाग में रस का वर्णन किया था, तो अपन कौन से भाग देंगे? 37वें भाग में। और कौन से अध्याय कह सकते हैं? छठा और सातवां अध्याय। अब आचार्य भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था रस, जिसे रस सूत्र या भरत सूत्र भी कहा जाता है। कौन सा था? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, ये तीनों मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात भरत मुनि ने रस के 3 प्रकार बताए, 3 भेद बताए हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। 3 अंग बताए हैं, 3 भेद बताए हैं, जो ये हैं। अब ये प्रश्न आता है कि आचार्य ये भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है? 8। एक रस को नहीं बताया, कौन सा? शांत रस को। शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने नहीं बताया है, क्योंकि उन्होंने पहले कुल 8 रसों की उत्पत्ति बताई। शांत को उन्होंने बताया कि ये कोई रस में शामिल नहीं है। फिर बाद में अब कुल 9 रस हैं और 2 रस को और इंक्लूड कर दिया था। ऐसे करके अगर टोटल रस पूछे तो 11 है और मेन रस पूछे तो 9 रस है। ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे रसों के अंगों की। रस के अंग होते हैं 4। 3 तो भरत मुनि ने बता दिया था। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति। तो एक तो हो गया विभाव, दूसरा हो गया अनुभाव और तीसरा हो गया व्यभिचारी। 3 तो हो गए और एक आचार्यों ने और जोड़ दिया। कौन सा? स्थायी भाव, जो प्रमुख होता है। जो 9 रस होते हैं तो 9 रसों के ही स्थायी भाव 9 होते हैं। 11 होते हैं तो 11 ही स्थायी भाव होते हैं। तो चलिए सबसे पहला अपन लेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? जो हमारे मन में, दिल में, चित्त में हमेशा स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं। ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा के लिए विराजमान रहते हैं। अब वो वक्त आने पर जैसी जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अनुसार वो प्रकट हो जाते हैं। तो जो हमारे मन में स्थायी रूप से जमा होते हैं ऐसे भावों को स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा आ जाता है ये स्थायी भाव। 9 रस है तो 9 होंगे और 11 है तो 11 होते हैं। दूसरा होता है विभाव। विभाव का मतलब होता है जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है। जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को भी अपन 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं आश्रय और एक ले सकते हैं विषय। और उद्दीपन को भी 2 प्रकार ले सकते हैं। एक को ले सकते हैं जड़ और दूसरे को ले सकते हैं चेतन। बस यही है। तो स्थायी भाव जो मन में होते हैं, स्थायी भाव जिसके कारण बाहर निकलते हैं, प्रकट करते हैं, उसको अपन विभाव कहते हैं। जैसे मान लो मेरे अंदर डर है। डर में सबके अंदर होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो डरता नहीं, लेकिन उसमें साहस होता है। डर मेरे अंदर है और मैं कहीं घनी अंधेरी रात में जा रहा हूँ और जाते जाते एकदम पूरा जंगल आ गया और जंगल में जाते समय मेरे चेहरे पर थोड़ा सा भाव प्रकट हुए। मन में जो स्थायी भाव था वो जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है, जिसको देखकर भयानक रस की उत्पत्ति हो गई, उसको अपन विषय कह सकते हैं। और आश्रय जिसके अंदर रस की उत्पत्ति होती हो। मतलब मैं हूं और चल रहा हूं, जंगल में जा रहा हूं और जंगल में जाते ही शेर को देखकर, तो शेर क्या हो गया? विषय। और आश्रय कौन हो गया? मैं। मेरे अंदर रस की उत्पत्ति हुई तो ये मैं आश्रय हो गया। और विषय जिसको देखकर रस की उत्पत्ति हो जाती है वो विषय हो जाता। फिर इसके 2 होते हैं उद्दीपन। उद्दीपन एक तो होता है जड़ और एक चेतन। जड़ में होगा जो निर्जीव वस्तु होगी, जिसने जैसे पेड़ है, ये जमीन है, ये हवा है, बादल है, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये जड़ में कहलाएंगे। और चेतन में जो ये सियारों का चिंगाड़ना और एकदम वो रात में वो उल्लुओं का बोलना, ये सब भयानक स्थिति होती है। ये वो
वो सब सारे चेतन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके अंदर रस की उत्पत्ति होती है, और विषय जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये विभाव होता है। और उद्दीपन में जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं, प्रगति के लिए होता है। तीसरा होता है अनुभाव। अनुभाव मतलब जैसे पहले तो स्थायी भाव था अपन के अंदर, फिर स्थायी भाव प्रकट हुआ और प्रकट हो गया, और जिसके कारण प्रकट होने के बाद जो स्थिति होती है अपन की, विभाव के बाद जो स्थिति होती है, रस प्रकट, पहले स्थायी भाव हृदय में था, फिर विभाव के कारण रस उत्पन्न हो गया, आलंबन और उद्दीपन के कारण, और फिर रस प्रकट होने के कारण अपन की जो स्थिति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन अनुभाव कहते हैं। अनुभव चार प्रकार के होते हैं, नंबर 1 कायिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 सात्विक और नंबर 4 आहार्य। ये चार प्रकार के अपन के अनुभव होते हैं। कायिक होता है शरीर संबंधित रस उत्पन्न हो गया, भयानक रस उत्पन्न हो गया, और रस उत्पन्न होने के बाद हमारे दिल के अंदर जो अमन शरीर से अपन जो क्रिया करेंगे, पसीना आना, एकदम कम कपाना, एकदम चेहरे की हवाएं उड़ जाना और रोंगटे खड़े हो जाना, ये सारी कायिक के अंदर आएंगे। वाचिक यानी मुंह से जो अपन की आवाज निकलेगी, एकदम मुंह से घबरा जाना, चीखना, चिल्लाना, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये वाचिक के अंदर आ जाएंगे। तो कायिक, वाचिक, सात्विक ऐसी क्रिया होती है जिस पर हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कंपकपी छोड़ना, अपन रोकना चाहिए शरीर को, फिर भी अपन का कंपकपी छूट जाना, एकदम श्वास तेज हो जाना, हार्ट बीट तेज हो जाना, बीपी हाई हो जाना, ये सारी क्या कहलाएगी, सात्विक। और आहार्य में वेशभूषा उसकी देखकर, शेर की जो फिजिकल बॉडी देखकर, फिजिकल भौतिक शरीर देखकर उसको कहा जाता है आहार्य। तो चार चीज होते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, चार होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो ये चार होते हैं। और संचारी भाव, इसके बाद जो इन तीनों के बाद जो उत्पन्न होते हैं उनको अपन संचारी, या साथ में भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि बाद में ही उत्पन्न होते हैं। पहले मन में क्या था, क्या डर था, डर मन के अंदर था, विभाव के कारण प्रकट हो गया, प्रकट होने के बाद जो स्थिति हुई वो अनुभव कहलाया। और उसके साथ साथ जो अपन के मन में जो उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं, कभी बुलबुलों की भांति, ऐसे भाव जो बुलबुलों की भांति एक क्षण प्रकट होना और दूसरे क्षण खत्म हो जाना, मतलब एकदम मोह, डर, भयानक भय, चिंता, पीड़ा, गलानी, ये सारे क्या कहलाएंगे, संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी के बुलबुलों की भांति हमारे शरीर में प्रकट होते हैं और खत्म हो जाते हैं। एक क्षण प्रकट होते हैं और अगले क्षण खत्म हो जाते हैं। तो इसको ये कुल होते हैं 33, ये 33 होते हैं। तो ये अपन ये छोटा सा एक रस का एक खाका है जो ये है। अब अपन अपने अगले वीडियो में रस के प्रकार और एक एक रस को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको एक बार मैं वापस थोड़ा सा एक देख लेता हूँ। स्थायी भाव जो मन के अंदर प्रकट होते हैं, मन के अंदर जमा होते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभाव जो स्थायी भाव को प्रकट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको अपन विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब आलंबन दो प्रकार के होते हैं। आलंबन होता है आश्रय और विषय। आश्रय जिसके अंदर रस प्रकट होता हो उसे आश्रय कहते हैं, और विषय सब्जेक्ट जिसको देखकर, शेर को देखकर मन के अंदर भय पैदा हुआ तो शेर हो गए विषय और अपन हो गए आश्रय। ठीक है। और उद्दीपन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जड़ होता है और एक चेतन। प्रकृति में जो जड़ क्रियाएं होती हैं, जो निर्जीव क्रिया होती है, उसको जड़ में शामिल करते हैं, और जो सजीव होते हैं उसको चेतन के अंदर शामिल करते हैं। अनुभव, स्थायी भाव और विभाव प्रकट होने के बाद जो क्रियाएं प्रकट होती है, जो चार तरह की क्रियाएं प्रकट होती है उसको अनुभव कहते हैं। चार कौन कौन सी, कायिक यानी शरीर संबंधित, वाचिक वाणी संबंधी, कायिक वाचिक, सात्विक जो जिस पर हमारे शरीर का कंट्रोल नहीं रहता है वो, और चौथी होती है आहार्य। ये चार जो उसकी अगले की वेशभूषा जो अपन कह सकते हैं। संचारी भाव ये कुल 33 होते हैं, जो एक क्षण प्रकट होते हैं और दूसरी क्षण खत्म हो जाते हैं। ये कुल 33, इसकी संख्या 33 होती है। इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।